हमारे यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है श्री भक्तांबर स्तोत्र, जिसे आदिनाथ स्तोत्र भी कहते हैं। उस स्तोत्र के पीछे जो कहानी है वो कहानी तकरीबन अधिकतर लोगों को केवल मात्र इतनी पता है कि एक राजा ने आचार्य को बंदी बनाया और आचार्य ने एक स्तोत्र सुनाया और वो ताले टूटते चले गए, ताले टूट गए और बस दैट्स ऑल, इतना ही पता होता है। लेकिन आज मैं आपको श्री भक्तांबर स्तोत्र के पूर्ण इतिहास से रूबरू कराने जा रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या था, क्यों आचार्य को इस स्तोत्र की रचना की आवश्यकता पड़ी, या आखिर उस समय हुआ क्या था। वो कहानी, वो इतिहास आज आपके बीच लाने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हर किसी को यह इतिहास पता हो, क्योंकि हमें हमारी जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आज हमारे समाज की ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे समाज के लोगों को और हमारे समाज के बच्चों को हमारे धर्म के बारे में अधिकतर कोई जानकारी ही नहीं होती। अगर कोई पूछ ले, कोई सवाल कर ले, कोई प्रश्न कर ले तो उत्तर देते ही नहीं बनता है, क्योंकि जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, इसके बारे में नॉलेज लेते नहीं है, तो जवाब देंगे कहां से। और ऐसे समय में फिर उन्हें बड़ा लो फील होता है। लेकिन वक्त है कि हम सभी को हमारे धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, नॉलेज हो, कम से कम बेसिक नॉलेज तो हो, ताकि जो कोई पूछे आपको जवाब देते बने, आप उत्तर दे सके, आप अपने धर्म के बारे में बता सके कि आखिर ऐसा है तो फिर क्यों है। अस्तु, मैं आज आपको श्री भक्तांबर महास्तोत्र और आचार्य मानतुंग की उस कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं। यह कहानी है 7th सेंचुरी यानी 7वीं शताब्दी के। एट दैट टाइम द किंग वॉज हर्ष राजा। इस कहानी को लेकर थोड़ा सा इतिहास में विवाद भी है। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय राजा भोज थे और 13वीं शताब्दी थी और कालिदास के साथ जो है विवाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है और 7वीं शताब्दी ज़्यादा उचित प्रतीत होती है, क्योंकि 12वीं शताब्दी के आचार्य हरिभद्राचार्य ने अपने ग्रंथ के अंदर आचार्य मानतुंग और उनकी रचना का जिक्र किया है, जिसका स्पष्ट संकेत है कि यानी उससे पहले भी ये एग्जिस्ट करता था, ये स्तोत्र था, आचार्य मानतुंग उससे पूर्व हो चुके थे। तो 7वीं शताब्दी राजा हर्ष, उसके राज्य में 2 पंडित थे जो प्रकांड पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे, जिनकी विद्वत्ता, जिनकी साधना की चर्चा चारों ओर थी, क्योंकि बहुत प्रभावी थे। एक का नाम था मयूर भट्ट और दूसरे का नाम था बाण भट्ट। ये 2 ऐसे पंडित थे। मयूर भट्ट का जमाई था बाण भट्ट, क्योंकि मयूर भट्ट की जो बेटी थी उसकी शादी बाण भट्ट के साथ हुई थी। दोनों बहुत प्रसिद्ध थे, शैल्व धर्म के उपासक थे। उस समय शैल्व धर्म की बहुत चर्चा होती थी, वो बहुत उसके उपासक हुआ करते थे। तो उस समय दरअसल हुआ ऐसे कि मयूर भट्ट की बेटी अपने पति बाण भट्ट के साथ किसी बात पर उसका विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, कहा सुनी होने लगी, तू मैं होने लगी, दोनों की आपस में बातचीत हो गई। और वैसे भी जहाँ 2 बर्तन रहते हैं वहाँ आवाज़ तो होती है, और पति पत्नी दोनों एक साथ रहे और बिल्कुल खटपट ना हो, फिर तो गजब हो जाए, फिर तो आश्चर्य हो जाए, कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है। तो उनके अंदर भी खटपट हो गई, लड़ाई सी हो गई, और वो धीरे धीरे वाद विवाद में बदल गया और विवाद लड़ाई में बदल गया, और लड़ाई भी इतने जोरों पर चली गई, पत्नी को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि वहीं पर पास में खप्पर पड़ा था जिससे काटा जाता है, मारा जाता है। वो खप्पर उसने उठाया और अपने पति को मारने के लिए दौड़ी। अपने पति को जैसे ही मारने के लिए दौड़ी, मयूर भट्ट पीछे से देख रहा था। मयूर भट्ट ने जब ये नज़ारा देखा कि मेरी बेटी ये क्या करने जा रही, अपने पति को मारने, खत्म करने, ये तो गजब हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया।
क्रोध की कोई सीमा होनी चाहिए। आखिर क्रोध में इतना भी क्या बावला, क्या इतना भी उतावलापन हो जाना। लेकिन गुस्से की स्थिति ऐसी होती है कि गुस्से में आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता। पहले वो करता है और फिर बाद में पछताता है। ये क्रोध की दशा होती है। वो पहले गुस्सा करता है और बाद में सोचता है। अगर इंसान काश पहले सोचने लग जाए तो गुस्सा आएगा ही नहीं, गुस्सा होगा ही नहीं, नुकसान पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन आदमी की फितरत है, वो करता पहले है और सोचता बाद में है। और यही हुआ। वो मारने के लिए दौड़ी तो उसका पिता दौड़ा आया और उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे रोका कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। उसे समझाता है, लेकिन वो इतनी क्रोध में थी, इतनी गुस्से में थी। और कहते हैं उस समय वो पान चबा रही थी, पिता ने रोका तो उसे पिता पे गुस्सा आ गया, पिता पे क्रोध आ गया कि तुम मुझे रोकोगे, मैं अपने पति के साथ जो मर्जी करूं, तुम होते कौन हो रोकने वाले, तुम होते हो कौन हो कहने वाले। और कहते गुस्से में भरकर उसने जो पान चबा रही थी उसकी पिचकारी अपने पिता पर थूक दी, अपने पिता पर थूक दिया। और केवल थूका नहीं, गुस्सा इतना ज्यादा था, क्रोध इतना अधिक हो रखा था कि उसने अपने पिता को श्राप दिया। वो भी साधना संपन्न लेडी थी, साधना संपन्न थी, नारी थी। और कहते हैं उसने श्राप दिया कि जहां जहां पर पान की पिचकारी पड़ी है वहां वहां पर आपको कुष्ठ रोग हो जाए। और कहते हैं उसका वचन फला और जहां जहां पिचकारी पड़ी थी वहां पर मवाद बहने लगा, कुष्ठ रोग हो गया। लेकिन मयूर भट्ट भी कोई साधारण इंसान नहीं था, विष्णु का परम भक्त था, विष्णु की साधना आराधना करने वाला व्यक्ति था। और कहते हैं बैठ गया वो विष्णु की भक्ति में और विष्णु सहस्र नाम विष्णु की भक्ति में जुट गया। और धीरे धीरे विष्णु की भक्ति का ऐसा परिणाम फला कि धीरे धीरे करके उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, खत्म हो गया। चारों तरफ लोगों में चर्चाएं होने लगी, बातचीत होने लगी। लोग कहने लगे कि वाह क्या साधना है, क्या आराधना है, क्या शक्तिशाली इंसान है जिसने अपना कुष्ठ रोग ठीक कर लिया। और चारों तरफ मयूर भट्ट की चर्चा, मयूर भट्ट की बात होने लगी। जब मयूर भट्ट की चर्चा होने लगी तो बाण भट्ट को ईर्ष्या हुई, जेलस हुई, क्योंकि पहले दोनों का पलड़ा बराबर था, दोनों को बराबर माना जाता था। लेकिन अब मयूर भट्ट का पलड़ा ऊपर और बाण भट्ट का पलड़ा नीचे हो गया तो समस्या हो गई। उसे जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी कि मेरे ससुर की तो मुझसे भी ज़्यादा चर्चा, मुझसे भी ज़्यादा वाहवाही, मुझसे भी ज़्यादा प्रशंसा। और इंसान की ये भी एक कमजोरी है कि वो औरों की प्रशंसा को जल्दी पचा नहीं पाता है, हजम नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि मेरा ही नाम होना चाहिए, मेरी ही बात होनी चाहिए, मेरी ही चर्चा होनी चाहिए। और कहते हैं ईर्ष्या में इतना भर गया, इतना ईर्ष्या से घिर गया कि कहते हैं उसने अपने दोनों हाथ और अपने दोनों पैर कटवा दिए। दोनों हाथ और दोनों पैर कटवाकर कहते हैं चंडिका माता के हवन में बैठा, चंडिका माता की आराधना करने। और धीरे धीरे साधना रंग लाई और जब माता की कृपा बरसी तो कहते हैं उसके हाथ और पैर दोनों वापस जुड़ गए। लोग तो आश्चर्य से भर गए, कमाल हो गया, हाथ पैर कटे हुए जुड़ गए। ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी, ये तो बहुत बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात थी। और हर तरफ केवल एक ही चर्चा, एक ही बात की, एक ही टॉपिक पे डिस्कशन कि कमाल हो गया, बाण भट्ट के हाथ पैर जुड़ गए, इसके जैसा तो दूसरा कोई साधक ही नहीं है, इसके जैसा तो कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं है। और चारों तरफ उसकी चर्चा, उसी की बात। और कहते हैं इतनी चर्चा फैलने लगी कि उस समय वो चर्चा राज दरबार में पहुंची, राज दरबार में बातचीत होने लगी। और राज दरबार के सब लोग बात कर रहे थे कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो शैल्व धर्म है। शैल्व धर्म से अधिक श्रेष्ठ धर्म इस दुनिया में और कोई नहीं। और इसके समक्ष बाकी सारे धर्म छोटे हैं, नगण्य है। कौन है दुनिया में? मात्र एक ही धर्म श्रेष्ठ है।
कहते हैं जब ये चर्चा राजा के दरबार में और राजा की उपस्थिति में हो रही थी तो उसी दरबार में कुछ जैन श्रावक बैठे थे। आज की तरह नहीं, वास्तविकता में धर्म को जीने वाले जैन श्रावक, जिन जैन श्रावकों के कानों में जब ये बात पड़ी कि शैव धर्म ही श्रेष्ठ है, अन्य कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं, तो वो श्रावक खड़े हुए। उन श्रावकों ने खड़े होकर राजा से निवेदन किया कि राजन क्षमा चाहते हैं, आप शैव धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप और धर्मों को नेग्लेक्ट करते हैं और धर्मों के लिए ऐसी बात कह रहे हैं कि और धर्म श्रेष्ठ नहीं, सिर्फ यही धर्म श्रेष्ठ है, तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हर धर्म का अपना महत्व है, अपना प्रभाव है और जैन धर्म भी किसी धर्म से कम नहीं है। ये भी बहुत महान धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। राजा ने कहा कि सिर्फ बात से नहीं चलेगा, जैसे इन्होंने सिद्ध किया है अपने धर्म को, क्या तुम्हारे यहाँ पर है कोई जो ऐसा सिद्ध कर सके, बता सके तुम्हारे जैन धर्म के प्रभाव को कि क्या है तुम्हारे जैन धर्म की ताकत, क्या है तुम्हारे इस आरहत धर्म की शक्ति, क्या है तुम्हारा ये श्रवण धर्म, क्या इसमें भी कोई ताकत है, शक्ति है, महात्म्य है, इसमें भी क्या ऐसे चमत्कार हो सकते हैं? कौन है तुम्हारे यहाँ जो ऐसा कर सकता है? तो उन जैन श्रावकों ने बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ कहा कि है हमारे यहाँ आचार्य मानतुंग, जो ऐसे चमत्कार करने की जिनको आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे चमत्कार जिनके यहाँ अपने आप हो जाते हैं, स्वतः ही हो जाते हैं, वो चमत्कार दिखाते नहीं बल्कि उनके चरणों में प्रतिपल चमत्कार होते ही रहते हैं। अच्छा ऐसा है तो बुलाओ तुम्हारे आचार्य को, हम देखना चाहेंगे वो सिद्ध करे अपनी शक्ति को और अपने धर्म की शक्ति को। भेजा गया निवेदन करने के लिए, लेकिन आचार्य मानतुंग उस समय निर्विकल्प समाधि में तल्लीन थे। समाधि की ऐसी दशा में जब अन्न जल वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे थे और ना ही किसी के साथ वार्तालाप विहार इत्यादि कोई कार्य, केवल निर्विकल्प समाधि, समाधि में डूबे हुए पूरी तरह। कहते हैं गए, निवेदन किया गया, लेकिन समाधि में थे। सैनिक गए, सैनिकों ने राजा का आदेश सुनाया कि आपको राजा ने बुलवाया है, आपको चलना होगा, लेकिन आचार्य अपनी समाधि में डूबे हुए, बाहर की दुनिया से बेखबर, कुछ पता नहीं, कोई खबर नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उन तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही, क्योंकि जो भीतर में खो जाता है वो बाहर की दुनिया से परे हो जाता है, बाहर की दुनिया से अनजान हो जाता है। और आचार्य भी कुछ ऐसी दशा में थे। जब कोई जवाब नहीं आया तो सैनिकों ने फिर आदेश सुनाया, ओ मुनिराज, आपको राजन ने बुलाया है। लेकिन आचार्य ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार और कड़कड़ाती आवाज में कहा कि चलिए, आपको राजा ने बुलाया है। लेकिन आचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उनको हिलाने की कोशिश करी, लेकिन नो रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई नहीं, कोई उत्तर नहीं, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं। सैनिकों ने देखा, उन्होंने सोचा कि लगता है कि कोई सरफिरा है। कमाल है, राजा का आदेश सुना रहे और मान नहीं रहे, सुन नहीं रहा, ये तो कमाल की बात है। उन्हें लगा कि लगता है ये कोई सचमुच में बहुत सरफिरा है। सैनिक तो सैनिक, उनकी बुद्धि भी वैसी ही होती है। और वो अपनी ताकत का प्रयोग करने लगे। आचार्य को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन आचार्य चले नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अगर खाली हाथ लौटे तो राजा पता नहीं क्या सजा दे दे, क्या सुना दे, क्योंकि पहले के जमाने वैसे भी राजा सरफिरे होते थे, यानी जो मन में आया वो कर दिया और तुरंत किसी को कुछ भी सजा सुना दी। सैनिकों ने डर के मारे सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा सजा दे दे, दंड दे दे, तो चलो उठाओ इसे, ये नहीं आ रहा तो हम लेकर चलते हैं। कहते हैं बहुत देर तक, शायद शाम तक वो कोशिश करते रहे, लेकिन आचार्य नहीं चले। तो उन्होंने आचार्य को उठाया और लेकर चल पड़े। लेकर के आए, शाम का समय हो चुका था, राजा विश्राम के लिए निकल चुका था। तो सैनिकों ने सोचा कि अभी तो राजा से मिलना ठीक नहीं होगा, इसे सुबह राजा से मिलाएंगे।
तो सैनिकों ने आचार्य जो थे बहुत तेजस्वी, बहुत प्रभावी, उनका शरीर, उनका चेहरा चमकता दमकता और शरीर बड़ा बलिष्ठ और हृष्ट पुष्ट, आचार्य देखने में बड़े ताकतवर लगते थे। उन सैनिकों ने सोचा कि यह सरफिरा बुलाने पर आया नहीं और अब हम ले आए हैं तो कहीं भाग ना जाए और बड़ा ताकतवर दिखता है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं, इसे अभी फिलहाल काल कोठरी में डाल देते हैं और फिर बाद में देखेंगे, सुबह देखेंगे, राजा के पास ले जाएंगे। और कहते हैं उन्होंने राजा को काल कोठरी में डाला और ऐसी काल कोठरी में जिसमें 48 कमरों के अंदर वो काल कोठरी बनाई गई थी, जिसमें मेन शत्रुओं को रखा जाता था ताकि कोई भाग ना सके। और वो ऐसी काल कोठरी में आचार्य को बंद किया और 48 तालों में बंद किया, क्योंकि सैनिक इतने डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि ये बड़ा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ तेजस्वी प्रभावी लग रहा है, कहीं ये सबको हमको मारकर भाग ना जाए, दौड़ ना जाए। तो 48 तालों में बंद कर दिया। यहां पर समझने वाली ये बात है कि इसमें राजा का आदेश नहीं था कि आचार्य को बंदी बनाया जाए, क्योंकि राजा धार्मिक था और शायद संत के ऐसे अपमान की कल्पना एक राजा के द्वारा मुमकिन नहीं है। और इसलिए इतिहास की एक कहानी मिलती है कि सैनिकों ने उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। और यहाँ पर ये जो स्तोत्र का जन्म हुआ वो कोई राग द्वेष में, वैर विरोध में, नफरत में या गलत परिस्थिति परिवेश में नहीं है, बल्कि बहुत सुंदर परिवेश में इसका जन्म होता है। और इसीलिए कहानी बड़ी रोचक है, बड़ी सुंदर है। कहते हैं डाल दिया काल कोठरी में। सुबह हुई, राजा ने सैनिकों को पूछा कि कहाँ है, लेकर आए आचार्य को? तो उन सैनिकों ने कहा कि हाँ लेकर आए। तो कहाँ है? तो कहा हमने तो उसे काल कोठरी में बंद किया। राजा ने कहा काल कोठरी में आचार्य को, आखिर क्यों? तो उन्होंने कहा कि कहीं वो भाग ना जाए, इस डर से हमने बंद किया। राजा ने कहा कि ये तुमने क्या अनर्थ किया, एक संत को, एक मुनि को, एक साधु को भला जेल में बंद किया, ये उचित नहीं है, चलो जाकर के मुक्त करते हैं। और कहते हैं चल पड़ा राजा आचार्य को मुक्त करने के लिए। लेकिन इधर सुबह के समय जब आचार्य की समाधि हुई और आचार्य ने जब देखा कि ये कैसी स्थिति है, मैं यहाँ कहाँ आ गया, लेकिन संत तो संत होते हैं, फक्कड़ होते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, क्या जंगल, क्या महल और क्या जेल, उनके लिए सब एक बराबर। और उस समय के फक्कड़ संत ऐसे आचार्य, उन्होंने परिस्थिति को देखा और बहुत ज्ञानी और बहुत ही प्रतापी आचार्य थे, उन्हें स्थिति का जायजा लगा और वो कहते हैं कि बैठ गए आदिनाथ भगवान की स्तुति में, आदिनाथ भगवान की आराधना में तल्लीन हुए और आदिनाथ भगवान की भक्ति करने लगे। और कहते हैं वसंत तिल का छंद में कुछ ऐसे शब्दों और ध्वनि का समायोजन किया आचार्य ने कि जैसे जैसे वो एक एक श्लोक पढ़ते गए, कहते हैं एक एक ताला टूटता गया और एक एक कमरा खुलता गया, एक एक दरवाजा खुलता गया। इधर आचार्य आदिनाथ की भक्ति में जुटे हैं, आदिनाथ की भक्ति में लगे हैं, और उधर से राजा शीघ्रता के साथ आचार्य को मुक्त करने आ रहा है, आचार्य को देखने आ रहा है। और संयोग ऐसा बना कि आचार्य एक एक गाथा बोलते गए, एक एक श्लोक बोलते गए और एक एक ताला टूटता गया, कमरा खुलता गया। और जब राजा वहां पर पहुंचा तो 48 के 48 ताले टूट चुके थे, 48 कमरे खुल चुके थे और आचार्य उठे और बाहर की ओर आने लगे। राजा भीतर की ओर आ रहा है और आचार्य बाहर की ओर जा रहे हैं। पूछा राजा ने कहाँ है आचार्य? तो सैनिकों ने कहा कि यहीं पर बंद कर रखा है 48 तालों में। लेकिन जैसे ही राजा ने देखा कि ताले टूटे पड़े हैं और आचार्य बाहर आ रहे हैं तो राजा ने कहा क्या तुमने सचमुच में ताले लगाए थे? तो सैनिकों ने कहा कि हाँ महाराज, हमने ताले लगाए थे और बहुत अच्छी तरीके से लगाए थे।
और उस समय राजा ने जब आचार्य के प्रभाव को देखा कि सब ताले अपने आप टूट गए और आचार्य बाहर आ गए, वो राजा आचार्य के चरणों में जाकर नतमस्तक होता है और अपने सैनिकों के द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करता है और जैन धर्म की महत्ता और प्रभाव को स्वीकार करता है। जैन धर्म की प्रभावना होती है, जैन धर्म के प्रति लोगों में सम्मान और आदर की भावना बढ़ती है और राजा आचार्य के आगे नतमस्तक हो जाता है। और ये कथानक है भक्तांबर स्तोत्र की रचना के पीछे। और ऐसी रचना जो बड़ी साइंटिफिक रचना है, जिसमें 7 गुरु और 7 लघु, 7 छोटे 7 बड़े, हर पंक्ति में अक्षरों का समायोजन हुआ है और वह ऐसा समायोजन है जिससे स्वतः ही उस ध्वनि से ताले टूटने लगे, बंधन टूटने लगे। तो ये कहानी है, ये इतिहास है भक्तांबर महास्तोत्र का, जिसका ज्ञान होना आवश्यक है। ये इतिहास आप सबके साथ बांटे ताकि हर किसी को इस इतिहास की संपूर्ण जानकारी हो, संपूर्ण नॉलेज हो। आज के लिए बस इतना ही। जय आदिनाथ, जय नवकार।